क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही नवंबर दिसंबर की ये ठंडी हवाएं शुरू होती हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की तकलीफें अचानक बढ़ जाती हैं। 50 की उम्र पार करते ही अक्सर लोग शिकायत करने लगते हैं कि ठंड लगते ही सीने में भारीपन सा महसूस होता है या जरा सा चलने पर सांस फूलने लगती है। ज्यादातर लोग इसे उम्र का तकाजा या फिर पुरानी खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड के दौरान हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले 2 गुने हो जाते हैं। लखनऊ, दिल्ली और कानपुर जैसे बड़े अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि सर्दियों में आने वाले आधे से ज्यादा मरीजों को तो यह तक पता नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। ठंड बस एक ट्रिगर की तरह काम करती है और छिपी हुई बीमारी को अचानक खतरनाक मोड़ पर ले आती है। अगर आपकी उम्र 50 के पार है या फिर आप बीपी और शुगर के मरीज हैं तो अगले 10 से 15 मिनट आपके लिए जीवन दान साबित हो सकते हैं। आज हम न केवल इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे बल्कि उन 5 कंफर्ट फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सर्दियों का स्वाद समझकर खाते हैं, लेकिन वे सीधे हमारे दिल पर हमला करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस खूबसूरत मौसम में हम अपने और अपने परिवार के दिल की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ता है। इसके पीछे 3 वैज्ञानिक कारण हैं। ठंड का मौसम हमारे शरीर पर 3 तरह से दबाव डालता है जो मिलकर दिल के लिए घातक होते हैं। पहला है नसों का सिकुड़ना। जैसे ही आप ठंडी हवा में बाहर निकलते हैं तो शरीर के अंगों को गर्म रखने के लिए हमारी रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। अब दिल को संकरी नसों में खून भेजने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। अगर धमनियों में पहले से थोड़ा भी ब्लॉकेज है तो यह दबाव अंदर जमा प्लाक को फाड़ सकता है जो ब्लड क्लॉट बनने और हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा का कारण बनता है। यह स्थिति कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर हार्ट ब्लॉकेज कहलाती है, जिसके लक्षणों में सीने में दर्द, सांस फूलना, थकान और पसीना आना शामिल है और इसके लिए तुरंत डॉक्टर की सलाह और इलाज जरूरी है। दूसरा है खून का गाढ़ापन। ठंड में पानी पीने की इच्छा कम हो जाती है और शरीर की आंतरिक प्रक्रिया के कारण खून गाढ़ा और चिपचिपा होने लगता है। गाढ़ा खून नसों में जाम की तरह काम करता है। इससे नसों में थक्का यानी क्लॉट जमने का रिस्क काफी बढ़ जाता है जो सीधे स्ट्रोक या फिर कार्डियक अरेस्ट को बुलावा देता है। तीसरा है स्ट्रेस हार्मोन की सुनामी। जी हाँ, ठंड से लड़ने के लिए शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन जारी करता है। ये हार्मोन न केवल दिल की धड़कनों को अस्थिर करते हैं बल्कि नसों को और ज्यादा सिकोड़ देते हैं। एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो दिल के सहन शक्ति को तोड़ देता है। आइए जानते हैं वो 5 भारतीय पकवान के बारे में जो आपके दिल के दुश्मन हैं। सर्दियों में जब हम धूप में बैठकर ये चीजें खाते हैं तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है। पहला है ज्यादा सोडियम वाले स्नैक्स। तले हुए पापड़, डिब्बा बंद सूप और बाजार की नमकीन। नमक शरीर में पानी को रोकता है जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ता है और पहले से सिकुड़ी हुई नसों पर दबाव असहनीय हो जाता है। दूसरा है गरम गरम तले हुए पकवान। समोसे, पकोड़े और पूरी कचौरी। इसमें मौजूद ट्रांस फैट नसों के अंदरूनी हिस्से को सख्त कर देते हैं जिससे प्लाक फटने का डर रहता है। तीसरा है चाशनी वाली मिठाइयाँ, जलेबी, गुलाब जामुन और गजक। अत्यधिक चीनी सीधे ब्लड शुगर को बढ़ाती है जो नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। अगला है मीठे पेय और सोडा। ज्यादा चीनी वाली चाय या फिर कॉफी, ये खाली कैलोरी और कैफीन दिल के धड़कन को अचानक तेज कर देते हैं। पांचवा बात करें तो मलाईदार और भारी करी। जी हाँ, ज्यादा घी, मक्खन और मलाई वाली सब्जियां या फिर मीट, इन्हें पचाने के लिए दिल को पेट की तरफ खून का बहाव तेज करना पड़ता है जिससे हार्ट पर वर्कलोड बढ़ जाता है। तो सर्दियों में इन चीजों को खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अच्छी सेहत, दिल को दुरुस्त रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन्हें छोड़ना होगा। अब जानते हैं सर्दियों के लिए खास उपाय। एक भारी कोट के बजाय, मोटे कोट के बजाय 3 से 4 पतले कपड़े पहने। परतों के बीच की हवा आपके शरीर की गर्मी को लॉक कर देती है। सिर और कान ढकना सबसे जरूरी है क्योंकि यहां से गर्मी सबसे जल्दी निकलती है। सुबह उठकर सीधे रजाई से बाहर या फिर ठंडी हवा में ना भागें। रजाई छोड़ने के बाद 5 मिनट बैठें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद गुनगुना पानी पिएं और जब शरीर एडजस्ट हो जाए तभी बाहर निकलें। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो सर्दियों में रोजाना बीपी चेक करें। सुबह और शाम की रीडिंग नोट करें। जरा सा भी उतार चढ़ाव होने पर डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा प्यास ना लगे तब भी हर घंटे आधा गिलास गुनगुना पानी पिएं
और सुबह का धूप जरूर ले। सुबह की गुनगुनी धूप विटामिन डी के लिए जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे बहुत कड़ाके की ठंड में बाहर सैर करने के बजाय घर के अंदर ही योगासन या फिर स्ट्रेचिंग करें। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आनंद लेने के लिए है, डरने के लिए नहीं। बस अपने शरीर के संकेतों को समझे। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपका दिल इस चुनौतीपूर्ण मौसम में भी मजबूत बना रहेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि सर्दियों में बीपी को कंट्रोल करने के लिए अर्जुन की छाल का सही इस्तेमाल कैसे करना है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर जानना चाहते हैं तो ये भी बताइए। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर उनके दिल की धड़कन सुरक्षित रख सकता है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। रुद्र होम रेमेडीज से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगली वीडियो में। नमस्कार।